नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आरआरबी और एनटीपीसी में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले दिनों आंदोलन पे थे, जिस दौरान कई छात्र घायल हुए तो कईयों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इसको लेकर हल्ला बोल के संस्थापक ने अब अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने इस दौरान प्रेस वार्ता कर कहा है कि सरकार के ये जो फैसले थे और जिस तरह से प्रशासन की तरफ से छात्रों पर हल्ला बोला गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, उसको वो निंदनीय बता रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन लोगों पर मुकदमा दायर की गई है, उस मुकदमे को वापस लिया जाए। साथ ही कहा है कि ये जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द खत्म की जाए। इसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है और क्या कुछ कहा है वो आप खुद देखिए। चाहे राज्य सरकार, हम जब बिहार की बात कर रहे हैं, देखिए बिहार में 2011 से होमगार्ड की भर्ती पेंडिंग है। बिहार में 2014 से बिहार एसएससी ने इंटर स्तरीय भर्ती निकाली सीएचएसएल की, उसको अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। जब जब चुनाव होते हैं तब तब एक स्टेप आगे बढ़ता है। बिहार में पुलिस नागरिक अनुपात आप ढूंढ लीजिए, देश में सबसे कम है। और उस राज्य में जिसके लॉ एंड ऑर्डर की कहानी दुनिया भर में प्रख्यात और विख्यात है, वहां पे पुलिस विभाग में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है अनुपात के हिसाब से जो देश में सबसे कम है, उसमें भी सैंक्शन में भी रिक्तियां हैं। शिक्षकों के पद बिहार में, विधानसभा में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने बताया कि 3,15,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं बिहार सरकार के अंदर है। ये सब होने के बावजूद आप देखिए, जब ये रेलवे की अभी जो भर्ती निकली, जो 2019 में निकली, फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव जब होने वाले थे, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 भर्तियां निकाली गई। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम अकेले रेलवे के माध्यम से अगले 2 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। और उसके तुरंत बाद एनटीपीसी की भर्ती निकली 45,277 पदों के लिए। उसके तुरंत बाद ग्रुप डी की भर्ती निकली 1,03,000 पदों के लिए। ये लगभग 1,40,000 पदों के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए भर्तियां निकाली गई। चुनाव हुए, परिणाम आया, सरकार बनी। सरकार भूल गई कि 2,42,00,000 शिक्षित युवा हैं जो इन भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। बाद में कई प्रोटेस्ट करने पड़े इनको। आज आपके मन में सवाल होगा कि ये छोटी सी तो मांग है, सरकार तो शायद मान भी सकती है, ये मांग कोई भारी काम, इतना गुस्सा किस बात का? भाई आपको समझने की जरूरत है कि इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये 2 मांगे जो है, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ले रही है ये सरकार इतने लंबे समय से लगातार। 3 साल हो गए, ग्रुप डी में अभी तक एक भी परीक्षा नहीं हुई है। और जब पहली परीक्षा सीबीटी 1 होने वाला था फरवरी के महीने में, तो उससे कुछ दिन पहले रेलवे नोटिस निकाल के अपने शुरुआती विज्ञापन को संशोधित कर देती है। कहती है कि हम सीबीटी 2 भी लेंगे। मतलब कि 3 साल इंतजार किए एक परीक्षा के लिए। जब परीक्षा आने वाली है तो आप कहती है कि ये तो दे दो परीक्षा, इसके बाद हम एक और लेंगे। मतलब आप चिरकाल तक चलाते रहेंगे भर्ती प्रक्रिया, पता नहीं कब देंगे भी नियुक्ति की नहीं देंगे। और जब एनटीपीसी में परिणाम आया, इतने प्रदर्शनों के बाद, हमारी इतनी मांगों के बाद, तो परिणाम आया तो विज्ञापन में कहा गया कि हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 20 गुना चयनित करेंगे। छात्र पत्रकार नगर थाने में मुकदमा दर्ज है जिसके तहत गिरफ्तार किए गए। वो गिरफ्तार किए गए। जो महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये कि जिस आंदोलन को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है इस समय, जिसको लेकर सारी पार्टियां अपना झंडा लेकर कूद गई हैं, जो 4 छात्र हिरासत में हैं, उनके परिवार वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनके परिजनों से हमारी मुलाकात हुई कल और हमने देखा कि वो अत्यंत गरीब मजदूर परिवार से हैं, जिनके और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।